हरियाणा सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी एसटेट या HSSC एग्ज़ाम्स के लिए चली हुई थी। क्वेश्चन हमारे यहाँ से रहते थे, चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? करनाल में। चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ आपका? करनाल में स्थित है। और चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ आपका? जींद में। अगर चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो करनाल में स्थित है, और चिकित्सा महाविद्यालय की बात करते हैं तो जींद में है। देखो वर्ड का फर्क है, सिर्फ विश्वविद्यालय करनाल में और महाविद्यालय जींद में। फिर आपका भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई। भिवानी TETS की स्थापना 1943 में। देखो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। और भिवानी TETS की स्थापना किट्टस की स्थापना 1943 में हुई। श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? झज्जर के अंदर। और श्याम छड़ी लगाने से कहाँ लगता है? रेवाड़ी में। देखो श्याम जी होगा तो झज्जर में, और श्याम छड़ी होगा तो कहाँ लगेगा आपका? रेवाड़ी में। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लेते हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ आपका? करनाल में है। चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ आपका? जींद में है। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। और किट्टस की स्थापना TETS की स्थापना 1943 में हुई। श्याम जी का मेला झज्जर में और श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश बर्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। यानी पुराने समय की बात करते हैं तो हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भी हरियाणा की जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है, तो ब्रह्मा जी से। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक की संज्ञा दी गई। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन ये पूछे कि बहुधान्यक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। ऋग्वेद काल में हरियाणा को, अगर ऋग्वेद काल की बात करें तो रज हरियाणे। ऋग्वेद काल में क्या बोलेंगे? रज हरियाणे कहा जाता है। पूर्वों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि पर्पा, पूर्वों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि पर्पा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स दोबारा देखते के बारी, पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई है वो किस देवता से हुई है? ब्रह्मा से मानी गई है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था, और बहुधान्यक का अर्थ था अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट आपका, ऋग्वेदिक काल में हरियाणा को रज हरियाणे, ऋग्वेदिक काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। पूर्वों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि पर्पा, पूर्वों द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता था? आदि पर्पा। हरियाणा में पहली बार संगीत के साक्षर जो है वो, हरियाणा में पहली बार संगीत के साक्षर सूद स्थान है यमुनानगर। सूद यमुनानगर से मिले हैं। यहाँ से हमें एक बैलगाड़ी मिली है, दूसरी शताब्दी के साक्ष्य थे। जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो सारे दूसरी शताब्दी के साक्ष्य मिले हैं। यानी हरियाणा में पहली बार संगीत के साक्ष्य सूद यानी कि यमुनानगर से मिले हैं, और यहाँ से हमें बैलगाड़ी मिली है, और यह दूसरी शताब्दी के साक्ष्य हैं। जो बैलगाड़ी हैं, जो संगीत के सफ़र के साक्ष्य है, सारे दूसरी शताब्दी के साक्ष्य हैं। हरियाणा में दूसरी शताब्दी में संगीत आया। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरियाणा में संगीत कौन सी शताब्दी के अंदर आया है, संगीत की उत्पत्ति हरियाणा में किस शताब्दी में हुई, तो यह आपकी दूसरी शताब्दी में हुई। हरियाणा में दूसरी शताब्दी में संगीत की उत्पत्ति हुई। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यवती ने करवाया। स्टूडेंट्स स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यवती ने। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण तो करवाया पुष्यवती ने, और पुनर्निर्माण करवाया सदाशिव राव ने। निर्माण किन्होंने करवाया? पुष्यवती ने।
और अगर सदा निर्माण की बजाय पुनर्निर्माण की बात करते तो आएगा आपका सदाशिव राव ने करवाया स्टूडेंट्स। प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई? प्रभाकर वर्धन की शादी हुई यशोमती से। क्वेश्चन ये पूछे इनकी कितनी संतानें थी? तो इनकी 3 संतानें थी। उनके नाम राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन। राज्यवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन। थानेश्वर का पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। थानेश्वर का पुराना नाम क्या है? स्थानेश्वर है। सती प्रथा को 1829 में राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इसको बंद करवाया था। यानी कि 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इसको बंद करवाया था। एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मावृत या ब्रह्म ऋषि प्रदेश ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था। इसका अर्थ था अत्यधिक समृद्ध भूमि। ऋग्वेदिक काल में हरियाणा को रज हरियाणे, पूर्व द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि पर्वा। हरियाणा में पहली बार संगीत के साक्षर सूद जगह कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। यहाँ से हमें बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और ये सारे संगीत के साक्ष्य हमारे दूसरी शताब्दी के हैं। हरियाणा में दूसरी शताब्दी में संगीत के स्वर का साक्ष्य मिलता है। स्थानेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो पुष्यभूति ने करवाया था। अगर पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो सदाशिव राय ने। देखो एक वर्ड का फर्क है, निर्माण पुष्यभूति ने, पुनर्निर्माण सदाशिव राय ने। प्रभाकर वर्धन की शादी किनसे होती है? यशोमती से। संतानें कितनी हैं? 3। उनके नाम राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। थानेश्वर का पुराना नाम क्या था स्टूडेंट्स? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर किसका नाम था? थानेश्वर का। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर बंद करवाया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है राजश्री के पति का नाम ग्रहवर्मा था। राज्यश्री के पति का नाम ग्रहवर्मा और मालवा के राजा देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने? मालवा के राजा देवगुप्त ने राजश्री के पति की हत्या कर दी थी। देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी थी और देवगुप्त की हत्या किसने करी थी? राज्यवर्धन के द्वारा की गई स्टूडेंट्स। देवगुप्त का दोस्त था शशांक। देवगुप्त के दोस्त शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। देखो राजश्री के पति का नाम था ग्रहवर्मा। मालवा के राजा देवगुप्त ने उसकी हत्या कर दी थी और देवगुप्त की हत्या किसने कर दी थी? राज्यवर्धन ने। और देवगुप्त का दोस्त का नाम क्या था? शशांक। राज्यवर्धन की उसने हत्या कर दी थी, अपने दोस्त की मौत का बदला लिया था। महाराजा हर्षवर्धन के जन्म की बात करें 590 में। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ और ये 686 में राजा बना। जन्म 590 में, राजा 606 में। इस समय इनकी उम्र पूछे तो 16 वर्ष की थी। जन्म कब होता है? 590 में, राज्याभिषेक 606 में और उम्र इनकी 16 वर्ष की थी। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी कन्नौज। पहली थानेश्वर और दूसरी कन्नौज। हवेनसांग 629 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हवेनसांग 629 ईस्वी में महाराजा हर्ष दरबार में आया था। कब? 629 ईस्वी में। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, अगर यात्रियों के राजकुमार की संज्ञा की बात करें तो किनको कहा जाता है? हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इनकी पुस्तक का नाम सी यूकी। हवेनसांग की पुस्तक का नाम सी यूकी था। हवेनसांग ने हरियाणा में 634 से 644 हवेनसांग ने 634 से 644 तक राज्य किया। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और दोस्त था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि और दोस्त था। बाणभट्ट की रचना किसने की? हर्षित ने। दोबारा क्वेश्चन देते स्टूडेंट्स। राजश्री के पति का नाम क्या था? ग्रहवर्मा। मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। देवगुप्त की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन ने। और देवगुप्त के दोस्त का नाम क्या था? शशांक। उसी ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और दोस्त की अपनी मौत का बदला लिया। महाराजा हर्षवर्धन के जन्म की बात करें 590 में।
और राज्याभिषेक 606 में, उम्र इनकी उस टाइम 16 वर्ष थी। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर। दूसरी क्या थी? कन्नौज। थानेश्वर का नाम स्थानेश्वर, दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। हवेन-सांग 629 ईस्वी में महाराजा हर्ष दरबार में आया था। हवेन-सांग कौन? यात्रियों का राजकुमार। हवेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम सी यू की यात्रियों का राजकुमार के नाम जाना था। इनकी पुस्तक का नाम है सी यू की। हवेन-सांग हरियाणा में 634-644 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और दोस्त भी था। और बाण भट्ट की रचना किसने की? हर्षचरित के द्वारा की गई स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन आपके हर्षवर्धन के टाइम के जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव ए नाइस डे।